हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फ्रॉम कोरोना क्लासेस। आज मैं आप लोग को क्लास पार्ट 1 का रॉयल्टी चैप्टर लेके आया हूँ और आपको मैं रॉयल्टी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले भी इसमें इस चैनल पे एक वीडियो आया होगा जो ऑनलाइन क्लास था, तो थोड़ा सा उसमें जो क्वालिटी थी, वीडियो क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर थी। इसका मैं फिर से इस टॉपिक को दोबारा रिपीट करने आया, ठीक है। तो आप लोग के सामने दिख रहा है बोर्ड पे जो रॉयल्टी है, उस रॉयल्टी चैप्टर के बारे में कुछ टॉपिक पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग बात कर लेते हैं। पहले जान जाएंगे रॉयल्टी होता क्या। तो सबसे पहला पॉइंट है अधिकार शुल्क। रॉयल्टी जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति को उपयोग करता है और बदले में कुछ राशि का भुगतान करता है तो उस राशि को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। अर्थात अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो किसी दूसरे की संपत्ति को उपयोग करने के बदले में जो मालिकाना हक के बदले में जो भुगतान किया जाता है उसे हम लोग रॉयल्टी कहते हैं, ठीक है। तो अधिकार शुल्क क्या होता है कि जब हम लोग किसी दूसरे की संपत्ति को, स्थायी संपत्ति का उपयोग करते हैं और उसके बदले में उस संपत्ति के मालिक को एक निश्चित मेथड के तहत, एक निश्चित नियम के तहत कुछ राशि का भुगतान किया जाता है तो उस राशि को हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है स्वामी या पट्टादाता। एक्चुअल में रॉयल्टी जो होता है वो लैंडलॉर्ड को लेकर चलता है, यानी कि जमीन को लेकर चलता है। तो इसमें सबसे पहला पर्सन होता है स्वामी या पट्टादाता। एक ऐसा व्यक्ति जो उस संपत्ति का मालिक है, जो उस जमीन का मालिक है, उसे हम लोग बोलते हैं लैंडलॉर्ड या लीजर। दूसरा पॉइंट है पट्टाधारी या पट्टेदार। जो व्यक्ति रॉयल्टी के आधार पर उस संपत्ति पर विशेषाधिकार पाता है उसे हम लोग बोलते हैं पट्टाधारी या पट्टेदार। उसका इंग्लिश होता है लीजी। ध्यान रखिएगा। अब ये 3 पॉइंट आप जान गए कि रॉयल्टी क्या होती है। उसके बाद जान गए कि इसमें स्वामी कौन होता है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट जान गए कि इसमें पट्टाधारी कौन होता है, यानी आप रॉयल्टी, लीजर और लीजी के बारे में जान गए। अब आपको इसके कुछ टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। वो पॉइंट होता है क्या। सबसे पहला पॉइंट है आउटपुट। तो हम लोग को ये देखना होता है कि हम लोग इस 1 साल के अंदर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर या एक निश्चित समय में कितना उत्पादन किए। जितनी उत्पादन होगी उसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। या आपका जो वेट होगा वो टन में दिया हो सकता है, क्विंटल में दिया हो सकता है या केजी में दिया हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो उत्पादन का अर्थ हुआ कि हम लोग एक निश्चित समय के अंतर्गत, एक निश्चित समय में कितना उत्पादन किए। दूसरा पॉइंट है आपका मिनिमम रेंट। जब आप रॉयल्टी में कोई वस्तु लेते हैं तो उस पट्टाधारी और पट्टादाता यानी लीजर और लीजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस राशि से नीचे की राशि हम लोग नहीं लेंगे। यानी जो लीजर होता है, स्वामी होता है, लैंडलॉर्ड होता है, वो बोलता है लीजी से, पट्टाधारी से कि वो इस राशि से नीचे की राशि नहीं लेगा। तो वो कहलाता है आपका मिनिमम रेट, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। इससे कम राशि का भुगतान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट वर्किंग। हम लोग 1 वर्ष के अंदर जितना भी काम करेंगे उसको हम लोग रॉयल्टी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि हमारे द्वारा जो काम हुआ वो मिनिमम रेंट से ज्यादा हुआ या कम हुआ। अगर मिनिमम रेंट से कम होगा तो वो शॉर्ट वर्किंग होगा और मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा तो वो सरप्लस होगा। अर्थात हम लोग सामान्य भाषा में जाने तो मिनिमम रेंट हमारा एक टारगेट हो गया। मिनिमम रेंट से जितना कम काम करेंगे उस राशि को हम लोग शॉर्ट वर्किंग में डालेंगे और मिनिमम रेंट से जितना ज्यादा काम करेंगे उसको हम लोग सरप्लस की राशि में, सरप्लस के कॉलम में डालेंगे। अगला पॉइंट होता है आपका शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। जब हम लोग शॉर्ट वर्किंग या सरप्लस का काम कर लेंगे तो हम लोग को देखना होता है कि हम लोगों ने जो काम किया उस काम के करने के बाद साल के अंत में जो भुगतान हुआ, अगर मिनिमम रेट ज्यादा हो गया तो मिनिमम रेट का भुगतान होगा। फिर हम लोग को शॉर्ट वर्क के आधार पर लॉस लग जाएगा। तो लैंडलॉर्ड यानी जो मालिक होता है, स्वामी होता है, वो हम लोग को एक विशेषाधिकार देता है जिसके तहत हम लोग अपने इस हानि की भरपाई कर सकते हैं। तो वो आपके प्रश्न में दिया रहेगा। क्वेश्चन को देख के हम लोग को पता करना होगा कि कितने साल तक हम अपने इस हानि को कवर कर सकते हैं। अर्थात ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोग फिर समझ लीजिए कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो या तो वो मिनिमम रेट से कम होगा या मिनिमम रेट के बराबर होगा या मिनिमम रेट से ज्यादा हो जाएगा। अगर मिनिमम रेट से कम होगा तो हम लोग को लॉस लग गया। अगर मिनिमम रेट के बराबर होगा तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस लगा। अगर मिनिमम रेट से ज्यादा हो गया तो हम लोग को लॉस की संभावना खत्म है। हम लोग को उस लाभ को नहीं देखना, वो लाभ नहीं होता है, वो एक्चुअल में स्वामी का भुगतान होता है। लैंडलॉर्ड उसका पेमेंट ले लेता है। तो लैंडलॉर्ड हम लोग को शॉर्ट वर्किंग पर एक फैसिलिटी देता है कि आप 2 साल तक अपने इस हानि को कवर कर सकते हैं, 3 साल तक अपनी इस हानि को कर सकते हैं या 5 साल तक अपने इस हानि को कवर कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो हम लोग को उस हानि को कवर करना रहता है, हानि को समाप्त करना रहता है, उसका समायोजन करना रहता है। तो उसको हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिकूप कॉलम में कवर करते हैं।
अगला पॉइंट होता है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड के बारे में आप लोग को मैं 3 जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ। उस फॉर्मूला को आप लोग गौर से देखिएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जब पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आता है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड होता है, तो आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूला का यूज करना है। अगर आपका रॉयल्टी भी दिया है, साथ में शॉर्ट वर्किंग दिया हुआ है, तो आप रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को जोड़ के लैंडलॉर्ड में पेमेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका रॉयल्टी तो है लेकिन शॉर्ट वर्किंग ना होकर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड है, तो आप रॉयल्टी में से शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड को घटा लेंगे, जो भी राशि आएगी उसका भुगतान करेंगे। और आपका तीसरा कंडीशन है कि सिर्फ रॉयल्टी ही दिया हुआ है, ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना ही शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड है, तो आप रॉयल्टी की राशि का ही पेमेंट कर देंगे। यानी आप फिर से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास रॉयल्टी है साथ में शॉर्ट वर्किंग है, तो रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग को जोड़ लेंगे और जो भी आएगा वो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड वाले में हो जाएगा। अगर आपके पास रॉयल्टी है और शॉर्ट वर्किंग ना हो तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड है, तो आपका फिर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में रॉयल्टी में से शॉर्ट वर्किंग को घटा लेंगे। अगर आपका इस दोनों में से कुछ भी नहीं है तो रॉयल्टी के अमाउंट को ही रख देंगे। तो फिर से इस पॉइंट को देख लेते हैं कि हम लोग को जब पेमेंट टू लैंडलॉर्ड की बात आएगी तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में हमारे पास 3 कंडीशन होगा। या तो होगा मिनिमम रेंट इज लेस देन, तो मिनिमम रेंट इज मोर देन, तो आप उसमें क्या करेंगे, मिनिमम रेंट जब बड़ा होगा तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। आपके जो हम लोग 9वें पॉइंट पे आएंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, तो हम लोग को इस फार्मूला का यूज करना होगा। देखना होगा कि मिनिमम रेंट क्या है। अगर मिनिमम रेंट बड़ा है तो आप रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग करेंगे, क्योंकि आपके उस कॉलम में शॉर्ट वर्किंग कॉलम में अमाउंट रहेगा, तो रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग करेंगे। अगर आपका मिनिमम रेंट छोटा है, मिनिमम रेंट इज लेस देन, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, रॉयल्टी में से शॉर्ट वर्किंग रिकूप को घटा लेंगे। जब आपके कॉलम में ना तो शॉर्ट वर्किंग कॉलम में कुछ भरा है ना आपके शॉर्ट वर्किंग रिकूप कॉलम में कुछ भरा है, तो उस साल आप इसका पेमेंट करेंगे। तो आप चेक करेंगे, हर साल का अलग अलग बनेगा। अगर किसी साल आपका शॉर्ट वर्किंग का कॉलम भरा हुआ है तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को आप जोड़ लेंगे। अगर आपके किसी साल में शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड है तो आप रॉयल्टी में से शॉर्ट वर्किंग रिकूप को घटा लेंगे। और अगर आपका इस दोनों में से कुछ भी कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कॉलम में, तो आप रॉयल्टी के अमाउंट को ही पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में कर देंगे। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का पेमेंट करने के बाद अगर शॉर्ट वर्किंग का कुछ राशि बच गया है तो उसको हम लोग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट में भेज देंगे। अर्थात लैंडलॉर्ड के टाइम के बाद भी हमारे पास कुछ शॉर्ट वर्किंग बची हुई है तो उस राशि को हम लोग पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में कर देंगे। ये आपका जो क्लियरेंस है, लास्ट में जो टॉपिक है, इसका क्लियरेंस आप लोग को क्वेश्चन मार चला है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं क्वेश्चन दूंगा, तो हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।